जनरल बाजवा हो या फैज, हुकूमत वक्त के कहने पर काम कर रहे थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों को ब्रीफिंग, कहा उसी सियासी जमात के अरकान आज भी दहशतगर्दों से बात करने के बयानिए का प्रचार करते हैं। जनरल फैज हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर कयास आराई ना की जाए। जब हतमी नतीजे पर पहुंचेगा फौरी ऐलान कर दिया जाएगा। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, अफगान हुकूमत की जानिब से हमले की तरदीद। कहा पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है, पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, हम रियासत हैं, रियासत के तौर ही रद्द अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते, हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ है। मजीद कहा रमा साल 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, कार्रवाइयों में 1,873 दहशतगर्द हलाक हुए। इस्लामाबाद कचहरी हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की थी। वज़ीर तलात ताताड़ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा इस्लामाबाद के मदाफात में पहली जगह मिली जिसे खुदकुश हमलावर ने टारगेट किया। IB और CTD ने हमले के फौरी बाद 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। CTD ने साजिदुल्ला और शीना, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्ला और शीना खुदकुश हमलावर और जैकेट को लेकर आया। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मदाफात को टारगेट किया। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान का रिहायशी है, पकड़े गए। दहशतगर्द उस खुदकुश हमले में किसी न किसी तरह शामिल थे। आज से तकरीबन 2016 में मैं यहाँ से चला गया अफगानिस्तान। मेरा मुलाकात अबू हमजा से हुआ, ट्रेनिंग वगैरह की। 1 महीने बाद मैं वापस पाकिस्तान में आ गया। शाह मुनीर को फ़ोन किया, उसने मुझे जैकेट उठा के सीधे स्टाफ पे आया। स्टाफ से वो बाइकिया पे बैठ के G11 कचहरी में चला गया। फिर हमें 1 बजे पता चला कि उसने खुदकश बमबार कर दिए। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का एक और सबूत। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में मुलव्वस मुलजिम साजिदुल्ला ने इतराफ़ कर लिया। बताया कि उसने अफगानिस्तान में अबू हमजा से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। पेशावर कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। कारी उस्मान ने मुझसे राब्ता किया और खुदकुश जैकेट्स पहनकर हमला कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ा एक्शन। भारतीय हमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 22 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रहेंगे। ऑपरेशन गुज़श्ता रोज भारतीय हमायत याफ्ता खवारिज की मौजूदगी की तला पर किया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का इजहार। हेडक्वार्टर पर हमले के 3 दहशतगर्द अफगान शहरी लग रहे हैं। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहकीकात में काफी पेशरफ्त हो चुकी है। काफी पीछे तक शिद्दत पसंदों को ट्रैक कर लिया गया है। पता लगा रहे हैं कि दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उसकी शिनाख्त कर ली गई है। दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया गया है और वहां से भी फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए हैं। ताहम अभी तक की किसी सूरतकार को हिरासत में नहीं लिया गया। दहशतगर्द वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज है। पाक बहरिया का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल समुद्री जमीनी अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत पाक बहरिया के अज़म का सबूत है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स ने साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद दी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। सोहेल आफरीदी के वकील ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजार के साथ मिलकर हमारी मुखालफत कर रहा है। हमने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त दी, लेकिन
उन्हें तलब नहीं किया गया। तलाल चौधरी भी तलब किए जाने के बावजूद कमीशन में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान बाजा ने सवाल किया कि क्या मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा गई थी। सुहेल आफरीदी के वकील बोले वज़ीर आला पंजाब के खावन ने फीते काटे, तरक्याती मंसूबों के ऐलान किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तलाल चौधरी पेश होना चाहते थे, उनके भाई का नोटिफिकेशन रोक रखा है, सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। सुहेल आफरीदी को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम, लेकिन कुछ पॉलिसीज जो आवाम के नुकसान में आवाम को नुकसान देती हो, मुल्क को नुकसान देती हो, उस पर पहले भी तनकीद की है और इंशाल्लाह इसके बाद भी करें। हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है, तमाम इनिंग्स हमारे जो हैं आईनी और कानूनी है और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। अवाम को नुकसान देने वाली पॉलिसियों पर तनकीद करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी इनिंग जारहाना नहीं आईनी और कानूनी होगी। वफाक हमारे वाजिबुल अदा फंड फराम करे। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं। ये आइन तो तबकाती निज़ाम पैदा करेगा। कुछ लोग आइन से मावरा होंगे और कुछ पाकिस्तानी वो आइन के पाबंद होंगे। मैं तो सदर मुमलिकत से भी कहना चाहता हूँ, तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान से भी कहना चाहता हूँ कि वो इस तरमीम के तहत दिए हुए इस्तिस्ना या इस तरमीम के ज़रिए दिए हुए मराआत उनको अज़ खुद मुस्तरद कर दें और कह दें कि हम ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। मौलाना 27वीं तरमीम के खिलाफ हुकूमत पर भड़क उठे, कहा तरमीम से हुकूमत की मकबूलियत तेजी से गिरी। हाथ मरोड़कर पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल की गई। हमारे अरकान ने तरमीम की मुखालफत की। 26वीं तरमीम हुकूमत JUI और PTI की मुशावरत से मुतफ़िक़ा मंजूर हुई। 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। JUI का इस्लामाबाद में मरकजी शूरा का इजलास मुकम्मल। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। आईनी अदालत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील पर हुकूमत को नोटिस। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की बैरिस्टर गौहर की अपील पर समाअत। वकील समीर खोसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने इब्तदाई फैसला दिया था, रूल्स के मुताबिक 5 रुकनी बेंच अपील पर समाअत नहीं कर सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा आर्टिकल 189 के तहत आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर लागू होता है। ये अदालत अलग है, इसलिए जजेस की तादाद कम या ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा फैसला तब्दील करने के लिए 7 रुकनी से बेंच दरकार होगा। आईनी अदालत के बायकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं पार्टी में मुशावरत करेंगे, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि एक अदालत को हम नहीं मानते, इसमें पेश होना है या नहीं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन इंतहाई मुनफरद थे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं गालम गलोच फितना के मुकाबले में अवाम की खिदमत के दरमियान इलेक्शन था। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने नफरत, तकसीम और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग को कारकर्दगी पर वोट दिया। दरअसल नून लीग को वोटर के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ गई है। परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू का इलेक्शन वोटर से होता है, अगर 20% से वोटर कम हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। लोगों ने इस ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया है। बानी PTI को जेल में 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरानी सुप्रीम कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान मुसलसल तबादले दोनों ममालिक के मुस्बत ताल्लुकात की अलामत हैं। सदर ने हालिया सैलाब के बाद ईरान की जानिब से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। बोले हमसाया ममालिक के दरमियान ताउन दोनों आवाम के मुफाद में है। अली लारीजानी की ईरानी सफ़ीर के हमरा दफ्तर खारजा अहमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, इंतखाबात में कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन कारकुनों की मेहनत से मुमकिन हुई। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर-ए-आज़म कल से 29 नवंबर तक बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद की क़यादत, बसीरत और खदमात को सराहा। कहा, तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मरकजी किरदार रहा। GH की आमद पर यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की एयर चीफ बाबर सिद्धू से भी अलविदाई मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से हम मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बर्मी मुसलमानों के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के देरीना मसले के हल पर भी गुफ्तगू हुई। नेशनल टैरिफ कमीशन का बैरूनी मशीरों पर इन्हिसार कम किया जाए, लॉबिंग ग्रुपों के असर और रसूख को महदूद किया जाए। IMF ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, टैरिफ निज़ाम को सादा बनाने की इस्लाहात के सिलसिले को जारी रखा जाए। कस्टम के नफाज का कमज़ोर निज़ाम टैरिफ इस्लाहात के असरात को कमज़ोर कर रहा है। कस्टम में खामियां दूर की जाएँ। सेक्शन 18A 5th शेड्यूल ख़त्म किया जाए। कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 19 के तहत छूट के इस्तेमाल को महदूद किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन की मुलाकात। इंसानी हकूक, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, ट्रांसजेंडर राइट्स, मजदूरों के हकूक, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के मामलात पर गुफ्तगू। मुलाकात में सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल ने 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की। मौसमियाती तब्दीली के महाज पर सिंध हुकूमत के इक़दामात को भी पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध ने यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन का कराची आमद पर खैर मकदम किया। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की तकरीब अहल बरदारी कल सुबह 11 बजे गवर्नर सेक्रेटेरिएट में होगी। गवर्नर सैयद मेहदी शाह नौ मुंतखब निगरान वज़ीर आला से हलफ लेंगे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम गिलगित पहुँच गए। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल भी कल गिलगित पहुँचेंगे। इस्राएली फौज की गजा जंग बंदी के खिलाफ वर्जियां जारी, मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, हमास का जवाबी कार्रवाई पर गौर। इसराइल ने शुमाली इलाकों में सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। इसराइली हमले में शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के आला कमांडर मीसम अली तबताई की नमाज जनाजा बैरूत में अदा कर दी गई। हजारों अफराद ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज बैरूत की रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद और 28 जख्मी हुए थे। चीन ने खला में फंसे 3 खलाबाजों को वापस लाने के लिए हंगामी तौर पर बगैर अमले वाला खलाई जहाज लॉन्च कर दिया। ये इकदाम इसलिए उठाया गया क्योंकि खलाई स्टेशन पर मौजूद शेंजू 20 खराब हो गया है, जिसकी वजह से मौजूदा 3 खलाबाजों के पास इमरजेंसी में घर वापस का कोई काबिल इस्तेमाल कैप्सूल नहीं था। नए भेजे गए शेंजू 22 खला में फंसे एहलकारों को वापस लाएगा।